नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको उचाटक नदी इस जगह से हुआ है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के वाना इल्ला अला ज़ालिमीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वलअशिय्यि युरीदूना वजहह वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फ़ुरुता। अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान है कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि कुछ अच्छी बात सुने, वरना दुनिया में लोग बहुत सारे कामों के लिए इकट्ठा होते हैं जिसमें बुरी बातें भी बहुत होती हैं, है ना। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग यहाँ अच्छी बात सुनने के लिए जमा हुए हैं, वरना दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो पता नहीं किस किस काम के लिए इकट्ठा होते हैं। अभी जो बंद हो गया बज रहा था, वो लोग भी तो कुछ काम के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन वो बुरे काम के लिए इकट्ठा हुए थे। इंसान जो इस दुनिया में आया है तो उसका एक मकसद है, जैसा कि शेख ने अभी बयान किया कि मकसद है अल्लाह ताला की इबादत करना, ये असल मकसद है। बाकी दुनिया में जो कुछ भी है वो उस मकसद को पूरा करने के लिए एक ज़रिया है। खाते इसलिए हैं ताकि हम ज़िंदा रहें, ताकतवर रहें। ज़िंदा रहेंगे, ताकतवर रहेंगे तभी ना नमाज़ पढ़ाएंगे। मरने के बाद कौन नमाज़ पढ़ पाएगा? बुढ़ा हो जाएगा, आदमी के बदन में ताकत नहीं रहेगी, कमज़ोर हो जाएगा, हाँफता काँपता रहेगा, हाथ नहीं चलेगा, पाँव नहीं चलेंगे, तो नमाज़ थोड़ी पढ़ पाएगा। नमाज़ पढ़ने के लिए बदन में ताकत चाहिए ना। हाँ, तो खाए इसलिए ताकि बदन में ताकत रहे, इंसान सेहतमंद तंदुरुस्त रहे और सही ढंग से अल्लाह की इबादत कर सके। आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनमें एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो उस मकसद को भूल गए हैं, उससे गाफिल हो गए हैं। भूल गए कि अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किया, क्यों भेजा हमको। अल्लाह ताला चाहता तो इस दुनिया में पैदा होने से पहले हम लोग को मार डालता। माँ के पेट में कितने बच्चे मर जाते हैं, मरते हैं कि नहीं मरते हैं? तो अल्लाह ताला चाहता तो हमको पैदा ही नहीं करता। चाहता तो अल्लाह ताला हम लोगों को माँ के पेट में मार डालता। चाहता तो पैदा होते वक्त मर जाते। चाहता तो पैदा होने के बाद 1, 2, 4, 6 महीना जी करके मर जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतनी लंबी ज़िंदगी दी। कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है, तो कोई 60 साल का है। तो ज़िंदगी किस लिए दिया है? अल्लाह ताला अपनी इबादत के लिए। ये मकसद है। हम ज़िंदगी किस लिए जी रहे हैं? सबका अपना अपना एम है, एम ऑफ लाइफ। ज़िंदगी जीने का मकसद सबका अपना अपना है। सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ सपना है, सबका कोई ना कोई ख्वाब है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को मास्टर बनना है, किसी को बिल गेट्स बनना है, किसी को अंबानी बनना है ना। सबको पैसा कमाना है, दुनिया में फेम कमाना है, मशहूर होना है, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, है ना। सबको सबकी ज़रूरत पड़ गई है। जैसे ही इंसान अपने मकसद को, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया, उसको भूल गया और अपने से एक मकसद बना करके उसके पीछे भागने लगा, इंसान डिप्रेशन में चला गया। क्या लगता है कि
जिसके पास बहुत पैसा होता है वो सुख और चैन की ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर में सुसाइड्स नहीं होते हैं। जो लोग टीवी पे बहुत मशहूर हो जाते हैं नाच गा करके, वो सुसाइड नहीं करते, वो ड्रग्स नहीं ले रहे होते। जो इस दुनिया में बहुत बड़ा डॉक्टर सक्सेसफुल 1000 हार्ट का ऑपरेशन कर देता, वो हार्ट अटैक होकर नहीं मरता। अभी कल मरा 1000 हार्ट का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हार्ट अटैक से मर गया। जब भी इंसान एक ऐसे चीज़ के पीछे भागेगा जो असल नहीं है, डुप्लीकेट है, या दोनों इंसान का बनाया हुआ है, तो हमेशा डिप्रेशन में जाएगा, सुसाइड करेगा, टेंशन में रहेगा। बाप बेटे में लड़ाई होगी, मियाँ बीवी में झगड़ा होगा, मोहल्ले में झगड़ा होगा, एक दूसरे से झगड़ा करेगा, मार पीट लत्तम गुत्ती होता रहेगा। इसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला ने जिस मकसद से पैदा किया है उस मकसद को छोड़ करके, भूल करके नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ भूल करके। भूलने वाले आज यहाँ नहीं बैठे हैं, इसलिए भूलने वाले भी बहुत हैं। छोड़ करके, जानबूझ करके छोड़ करके उसके तरफ भाग रहे हैं, तो डिप्रेशन में चले गए, टेंशन में जी रहे हैं, दवाओं पे जी रहे हैं। किसी को पूछ लीजिए भाई साहब क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? तो 15-16 बीमारी गिना देगा कि मुझको ये 15 बीमारी है। टेंशन में है भाई, परेशान है वो। ये सारी चीज़ें इसलिए उसकी ज़िंदगी में है क्योंकि वो मकसद भूल गया। मकसद को पाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ, फिर बात आगे बढ़ाता हूँ। मकसद है ना, मकसद हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ता है और कुछ छोड़ना पड़ता है। मकसद को हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ता है और कुछ छोड़ना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप दिल्ली जाना चाहते हैं, ये आपका मकसद है, ये एम है, ये टारगेट है ना। अब आपको दिल्ली जाने के लिए अब उड़ के तो नहीं जाइएगा, अल्लाह चील का वो तो नहीं बनाएगा उड़ जाइएगा, तो कोई ना कोई तो ज़रिया होगा जिसके थ्रू आप जाएंगे। तो पहला काम क्या होगा? उस चीज़ के पीछे लगना जो चीज़ मुझे वहाँ तक ले जाएगी। ट्रेन हो, फ्लाइट हो, बस हो या कोई दूसरी चीज़ हो। आपको ट्रेन का टिकट मिल गया, अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रेन में सफ़र करेंगे तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि मुझे ट्रेन में कौन कौन सा सामान अलाउड है, कौन कौन सा सामान अलाउड नहीं है ना। फिर कितना सामान अलाउड है और कितना सामान अलाउड है ना। फिर आप सोचेंगे कि आपका सफ़र कितना इजी हो, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ ले, कौन कौन सी चीज़। उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मकसद है इबादत। अब उस मकसद को पूरा करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको लेना ज़रूरी है। जैसे ट्रेन में बैठेंगे टिकट ज़रूरी है, वैसे आपको अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है। तो सबसे पहली चीज़ यह है, जैसा शेख ने भी बयान किया, कि इबादत किसकी की जाए, इबादत कैसी की जाए, किस ढंग से किया जाए, पहले जानना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानेंगे कि इबादत अल्लाह की करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, किस ढंग से करनी है, तो ऐसी सूरत में आपकी इबादत सही नहीं होगी, आप मकसद तक नहीं पहुँच पाएंगे। फिर जिस तरह से आप ट्रेन पे सफ़र करने के लिए आपको कुछ चीज़ें अलाउड हैं, कुछ चीज़ें अलाउड नहीं हैं। आप ट्रेन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं लेके सफ़र नहीं कर सकते हैं। चाकू लेके सफ़र नहीं कर सकते हैं आप, कोई छुपा के ले जाए ठीक है, लेकिन नहीं कर सकते। उसी तरह से उस मकसद को हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको छोड़ना पड़ता है, जैसे शिर्क है, बिदआत है, चोरी है, वो सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला को नापसंद है। आप यकीन के साथ अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या हमारी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने के लिए हम कुछ इस तरीके से चल रहे हैं या मनमानी तरीके से चल रहे हैं? अगर आप मनमानी कीजिएगा तो जेल जाना होगा, पुलिस उठा ले जाएगी। उसी तरह मनमानी तरीके से मकसद के पीछे भागिएगा या मकसद ही अपना चेंज कर लीजिएगा तो फिर ऐसी सूरत में जहन्नम जाना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मकसद को जानने, उस मकसद तक पहुँचने के लिए कुछ सिस्टम बनाया है, और वो सिस्टम अल्लाह ताला ने कहाँ नाजिल किया है? कुरान मजीद में। कहाँ नाजिल किया है? कुरान मजीद में।
ये कुरान मजीद आपको बताएगा कि आपको ज़िंदगी कैसे जीना है, और ये कुरान मजीद बताएगा कि उस मकसद को हासिल करने के लिए क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। इस कुरान मजीद को एक जगह अल्लाह ताला ने कहा कुरान मजीद के अंदर कि ये कुरान क्या है, रूह है। रूह मतलब आत्मा, ये रूह मतलब क्या है, आत्मा। इन्ना औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, ऐ मेरे हबीब मैंने आपके ऊपर वही की है रूह, आत्मा, रूह हमारी जानिब से रूह। जिस दिल में कुरान है वो दिल जिंदा है, जिस घर में कुरान है वो घर जिंदा है, जिस समाज में कुरान है वो घर, वो समाज जिंदा है। अब देखिए हम सब मुर्दे हैं, हमारे दिल में कुरान नहीं है, हमारे घर में कुरान नहीं है, हमारे समाज में कुरान नहीं है, जिंदा लाश हैं। क्या हैं, जिंदा लाश हैं। इंसान रोबोट की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके पास रूह चीज़ नहीं है, एहसास नहीं है, फिक्र नहीं है, सोच नहीं है कि भाई हम जो कर रहे हैं क्या अल्लाह ताला ने ये अलाउड किया है या अल्लाह ताला ने इस चीज़ को छोड़ने का हुक्म दिया है। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी का जो असल मकसद है अल्लाह को राज़ी और खुश करना, वो हमसे छूट गया और हम कहाँ जा रहे हैं, अपने अपने मनमानी तरीक़े पर। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि ये कुरान इंसान को वो रास्ता बतलाएगा जो रास्ता उसके एम तक, उसके गोल तक पहुँचने में उसकी मदद करेगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब, इसमें किसी किस्म के शक व शुबा की बात नहीं, इसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा, हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये परहेज़गार लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है, रहनुमाई करने वाली किताब है, उसको उसके मकसद तक पहुंचाने वाला है। वो बताएगा कि मकसद तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो बताएगा कि मकसद में पहुंचने के लिए कौन सी चीज़ें रुकावट हैं, उसको कौन कौन सी चीज़ें छोड़ देने की ज़रूरत है। तो आज हमारा समाज सबसे पहले नंबर पर इस बात से गाफिल हो गया है कि उसका मकसद क्या है, और जो तबका इस बात को याद रखा है वो इस बात से गाफिल हो गया है कि मुझे अपने मकसद तक पहुंचने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों को छोड़ देना वाजिब है। और इसकी वजह यह है कि वो कुरान मजीद से दूर है। अब देखिए बहुत सारे मौलवी साहब तकरीर करेंगे, अरे नौजवान लड़का 4 जुमा 8 दिन नहीं हुआ मस्जिद आना सीखा है, तो कुरान समझेगा, हाँ तो कुरान समझेगा, बहुत बड़ा आदमी हुआ कुरान समझेगा। कुरान समझना इतना ईजी है, हम लोग 14 साल मदरसे में पढ़े फिर जाके हमको कुरान समझ में आया, कहते ना। बहुत सारा मौलवी कहता है कि तुम लोग कुरान नहीं पढ़ सकता है, तुम लोग से नहीं, लोग मत पढ़ो कुरान। वो मौलवी दुश्मन है। वो मौलवी क्या है, क्या है, क्या है भैया, क्यों दुश्मन है? क्योंकि वो चाहता है कि तुम कुरान मत समझो, तुम कुरान ना पढ़ो, जबकि अल्लाह का हुक्म है कि कुरान पढ़ो। अल्लाह का क्या हुक्म है, कुरान पढ़ो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जैसे कि मैंने अभी आयत की तिलावत की, ये सूरह कहफ की आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, आप तिलावत कीजिए उस किताब की जो अल्लाह ताला ने आप पर वही के ज़रिए नाजिल किया है। उस वही की तिलावत कीजिए जो अल्लाह ताला ने आप पर नाजिल किया है, उसकी तिलावत कीजिए। कुरान की क्या करना है, तिलावत करना है। ये इंसान के ज़िंदगी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेना ज़रूरी है। बाप माँ इससे भी गाफिल हैं। कुरान सिखाने की फुर्सत नहीं है, ABCD सबको सिखाना है, लेकिन कुरान किसी को नहीं सिखाना है। कुरान सीखना ही नहीं है, क्या करेगा कुरान सीख करके? ABCD पढ़ेगा तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, यही तो चूक गया। जो कुरान सीखेगा वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानेगा, जो कुरान नहीं सीखेगा वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं पहचानेगा। जो मौलवी ये कह दे मैं बहुत साफ बोल रहा हूँ, एकदम से तुम मार्क करके देख लेना, एक मौलवी का एग्ज़ाम ले लो, इम्तहान ले लेना। कैसे?
मौलवी साहब के सामने कुरान पढ़ोगे तर्जुमा के साथ समझ करके, अगर मौलवी आके बोल दे कि क्या कर रहा है, तो बड़का आदमी बन गया है, हाँ कुरान पढ़ रहा है, तो बोल दो अस्सलाम वालेकुम, आपसे कट्टी बातचीत बंद। क्यों? आप हमको कुरान पढ़ने से रोक रहे हैं। कुरान तो अल्लाह का हुक्म है कि कुरान पढ़ो। वतलू मा ओहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक। अब अल्लाह बढ़ा कि आप बढ़े? आप बोल दीजिए आप बढ़े, फिर बताते हैं बात की बात। अल्लाह बढ़ा ना, और अल्लाह ने कहा कुरान पढ़ो, तब अल्लाह को छोड़ के आपकी बात क्यों माने? अल्लाह ने कहा कुरान मजीद पढ़ो। क्यों पढ़ो? इसलिए कि हर इंसान के बात में दोगलापन है। हर इंसान के बात में दोगलापन है। आज एक बोलेगा, कल दूसरा बोलेगा, परसों तीसरा बोलेगा, चौथा बोलेगा। हर इंसान अपना फ़ायदा देख करके बात करेगा। हर इंसान अपने आप की फ़िक्र करेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक इस तरह के ऐब से पाक है। अल्लाह ताला दोगला नहीं है। अल्लाह ताला दो तरह की बात करता है ना? नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अल्लाह को भी इसी तरह का मानते हैं। एक तरफ तो मानते हैं कि अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, फिर दूसरी तरफ ये मानते हैं कि अल्लाह की इबादत हो, लेकिन साथ में ज़रूरी है कि इस इबादत को कबूलियत के लिए दूसरे का वसीला हो। मानते हैं, मानते नहीं मानते हैं? तो वो क्या समझता है कि अल्लाह ताला जो नहीं मानेगा हम दूसरे से मनवा लेंगे डंडे के ज़ोर पर, तो वो दोगला आदमी है। अल्लाह ताला ने फरमाया ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, अल्लाह ताला के बात में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क़यामत की सुबह तक हर आदमी के लिए एक ही पैगाम है। वो क्या है? अल्लाह की इबादत करो, गाफिल नहीं होना। अल्लाह की इबादत करो, गाफिल नहीं होना। ला मुबद्दिल लिकलिमाती, एक ही बात है, तौहीद की बात, इस्लाम की बात, अल्लाह को राज़ी करने की बात, अल्लाह को खुश करने की बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए उसके कहे मुताबिक जीने की बात। अल्लाह के बात में कोई तब्दीली नहीं। ला मुबद्दिला लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उसके सिवा किसी और को पनाह देने वाला नहीं पाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में जितने भी लोगों को इस दुनिया में भेजा, उन तमाम इंसानों के लिए अपनी नजात का, अपने ज़िंदगी में खैर को हासिल करने का, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होने का और अपनी ज़िंदगी में चैन सुकून से ज़िंदगी को गुजारने का जो तरीक़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया, वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद है। हाँ, ये बात याद रखना चाहिए। इसके अलावा दुनिया के किसी के थॉट्स, किसी की फ़िक्र, किसी का तजुर्बा, भाई तजुर्बा है, हमने करके देखा है, किसी का तजुर्बा, किसी का इन्वेंशन, ये सारी चीज़ें इंसान के लिए किसी काम की नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तू उसके सिवा हरगिज़ कोई जगह नहीं पाएगा जो तुझको पनाह दे दे। आसरा कुरान ही में मिलेगा, नजात उसी के मातहत है। आप छतरी ले लें तो छतरी आपको क्या करेगा, किससे बचाएगा? आप अगर कुरान ले लेंगे तो कुरान आपको बचाएगा। किससे? दुश्मनों से, ये पाखंडी मौलवियों से, ये धोखा देने वाले मौलवियों से, ये शिर्क से, ये बिदआत से, ये डिप्रेशन से, ये सुसाइड से कुरान आपको बचाएगा। जिस तरह छाता आपको बारिश से बचाता है, कुरान आपको ये सारी चीज़ों से आपको बचाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, कि आप कुरान मजीद के अलावा किसी को भी पनाह की जगह के तौर पर, किसी को भी पनाह देने वाला या पनाह की जगह के तौर पर नहीं पाएंगे। अभी मैं यहाँ रुक कर एक बात बताना चाहता हूँ। अभी मैं पूछना नहीं चाहता सवाल किसी से, हाँ नहीं पूछेंगे ना, खामखा कौन बेइज्जत करे किसी को, है ना। नहीं तो मैं पूछ सकता था कि भाई आप बताइए सुबह से आपने कितनी आयत कुरान पढ़ी है और उसका तर्जुमा पढ़ा है, हाथ उठाइए। तो फिर कुछ लोग बोलेंगे भाई हमने तो आज दिन भर नहीं पढ़ा, तो बेइज्जत हो जाए, इसलिए नहीं पूछेंगे। आप अपने आप से पूछिए कि आज सुबह से लेकर के रात के 9 बजने को हैं, आपने कुरान मजीद की कितनी आयतें पढ़ी है और उसका तर्जुमा पढ़ा है, समझने की कोशिश की है ना। सवाल तो वाजिब है, हम नहीं करते। अब अपने आप से सवाल कीजिए।
व्हाट्सअप चेक किए हैं कि किसी ने मैसेज भेजा है कि नहीं भेजा है, पढ़े हैं ना व्हाट्सअप, उसका रिप्लाई भी दिए हैं। फेसबुक में अगर किसी ने टैग किया हो या कोई कुछ लिखा हो या तो किसी ने कमेंट किया हो तो उसको भी रिप्लाई दिए हैं, है ना। कितने लोगों से मिले हैं, बहुत सारे लोग अखबार भी पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग न्यूज़ भी देखे होंगे, लेकिन हम कतई नहीं पूछेंगे। आप अपने आप से पूछिए कि आपने सुबह से लेकर अब तक कितनी आयत कुरान मजीद की पढ़ी है। नहीं पढ़ी है अगर तो जाहिर सी बात है कोई भी आपको धोखा दे जाएगा। दीन के नाम पर कोई भी चूरन बेच देगा, ये दीन है बोलकर कोई भी गलत सलत बोल करके चला जाएगा। ये इस्लाम है, ये अल्लाह का हुक्म है कहकर कोई भी कुछ करके चला जाएगा, है ना। मिसाल के तौर पर ये कुरान है जो हाथ में है, ये कुरान है, इसमें कुरान की आयतें हैं। अब जो भी बातें अल्लाह की होंगी ये कुरान में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब एक आदमी आए और कहने लगे मैंने ख्वाब में अल्लाह को देखा, अल्लाह ने मुझको ऐसा कहा है, तो अल्लाह की बात होगी? नहीं होगी, वो चूरन दे देगा। क्यों? इसलिए कि आपने कुरान पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि अल्लाह ताला आपसे क्या चाहता है। बोल देगा मैंने ख्वाब में अल्लाह को देखा है, अल्लाह ताला ने मुझको ऐसा बताया है, और लोग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह के उसके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहा। आप कभी कभी कैसा होता है कि तकरीर सुनकर दिल करता है कि अब से नेकी करेंगे, गुनाह छोड़ देंगे, है ना, होता है ना। तकरीर सुन लिए मौलवी साहब की तब दिल में यह आया कि अब गुनाह नहीं करेंगे, है ना, अब रोज़ कुरान पढ़ेंगे, एक को टाइम का नमाज नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जुमा के बाद फिर देखो असर में गायब हो जाता आदमी, असर में गायब हो जाता है। क्यों होता है? इसलिए कि उसका संगत बुरा है, वो बुरे लोग के साथ रहता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहा, कि आप अपनी ज़िंदगी को अगर अच्छे से गुजारना चाहते हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहिए। खैनी खोर, बीड़ी पीने वाला, शराबी, जुआरी, नशेड़ी, गंजेड़ी, है ना, इसी तरह से बेनमाजी, ऐसे लोगों के साथ मत रहिए। इसलिए कि ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। किसके साथ रहिए? वस्बिर नफ्सका, और आप उन लोगों के साथ अपने आप को जोड़ करके रखिए अल्लज़ीना यदऊना मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, जो अपने रब को पुकारते हैं, यानी अपने रब की इबादत करते हैं, बिलगदाति वल अशिय्यि, सुबह शाम यानी दिन भर, युरीदूना वजहहु, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। यहाँ एक बात बताते हैं, जो अल्लाह की इबादत करते हैं उसके साथ रहिए, जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं उसके साथ मत रहिए। जो तौहीद पर है उसके साथ रहिए, जो शिर्क पर है उसके साथ मत रहिए। जो अल्लाह की इबादत करता है उसको राज़ी करने की नीयत से रियाकार के साथ मत रहिए। सुबह शाम मतलब दिन भर, बोलते आदमी सुबह शाम कम करता मतलब दिन भर। दिन भर में कितने वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है? 5 वक्त की, मतलब जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, बेनमाजी, जुआरी, चोर, झूठ बोलने वाला, मक्कार, गली अंडा, गलीबाज होता है ना, जो गाली देते रहे सुबह से शाम तक, तंबाकू खा लेगा और मुँह करके गाली बकता रहेगा दिन भर, कुछ नहीं करेगा। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए। ऐसे लोगों के साथ रहिएगा ये डुबा देगा आपको, हाँ यही आपको डुबाएगा। इसलिए युरीदूना वजहहु, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, जो अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की इबादत करता है, शिर्क नहीं करता है ना, जो बिदअत नहीं करता है, जो चोरी चमारी नहीं करता है, उसके साथ रहिए। नेक अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर भी अच्छाई आएगी, बुरे लोग के साथ रहेंगे तो बुराई आएगी। सुहबत सालिह तुरा सालिह कुनत, और सुहबत तालिह तुरा तालिह कुनत। अच्छे लोगों के साथ रहिएगा तो अच्छाई आएगी, बुरे लोगों के साथ रहिएगा बुराई आएगी। अपने बच्चों को अच्छे लोगों के संगत में रखिए। लालची लोगों के संगत में रहेगा वो भी लालची हो जाएगा। सिंपल लोगों के साथ रहेगा सिंपल रहेगा। जिन लोगों को ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों का शौक़ है उनके साथ रहेगा तो आपका बच्चा भी ब्रांड खेलता रहेगा। फिर आपके जो पैसे से, जो जेब से पैसे चोरी करेगा, क्यों? उसको भी ब्रांडेड और महंगी चीज़ चाहिए। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तादु आइना का अनहुम, नेक आदमी के साथ रहना चाहते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता है नेक आदमी के साथ रहना। क्यों नहीं रह रहा है?
कि उसके साथ रहते ना तो मज़ा नहीं आता है, उसके ज़िंदगी में कोई रंग नहीं है ना, उसके ज़िंदगी में कोई धमाल नहीं है, शोर नहीं है, शराबा नहीं है, उसके बाइक में व्हीलिंग नहीं है ना, वो रात को 12 बजे तक अड्डा नहीं मार रहा है, मज़ा नहीं आता उसके साथ रह करके। किसके साथ रहने में मज़ा आता है? जो अड्डाबाजी करता है, यहाँ वहाँ जाएगा, चल सिगरेट पिलाएंगे, चल बीड़ी पिला लेते हैं, चल कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, चल थोड़ा सा जहर खा के आते हैं, है ना, जो सब का मज़ा आता है बहुत, फुल मौज स्वैग लाइफ में होना चाहिए आदमी का। यही ना नौजवान लोग का गलत बोल रहे हैं, है ना, मज़ा आता है ना ऐसे लड़का लोग के साथ रहने में। अल्लाह ने कहा कि वला तादु आइना कानहुम, याद रखिए आपकी निगाहें अच्छे लोगों को छोड़कर बुरे की तरफ नहीं जाना चाहिए। बुरे इंसान को देखो मत, सिर्फ अच्छे इंसान को देखो। बुरे को देखोगे तो उसके तरफ दिल भागेगा। अच्छे इंसान को देखो, कितना अच्छा आदमी है, नमाज़ पढ़ रहा है, दुआएं कर रहा है, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है, माँ बाप की खिदमत कर रहा है ना। नेक अच्छे लोगों की तरफ देखो, बुरे लोगों की तरफ निगाह खोलकर देखना भी नहीं। देख करके तो आदमी बिगड़ता है। शादी में कितना खर्चा हो गया? 5 लाख। शादी में कितना हुआ? 10 लाख। कहाँ से सीखा? टीवी में देख कर गए, फिल्मों में देख कर गए। वो जो, मैं एक सेंटेंस कहता हूँ समझिएगा, वो जो रील में जी रहा है आप उसको रियल में जीना चाहते हैं। वो जो रील में जी रहा है आप उसको रियल में जीना चाहते हैं, तब जाके क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। शादी में इतना खर्चा होगा, इस तरह से पंडाल बनाएंगे, इस तरह से मैं बारात लेकर के जाऊंगा, ठीक है, इतना खर्चा करेंगे, ये वाला ड्रेस चाहिए, मेरे हेयर कटिंग ऐसा होना चाहिए, हाँ मेरा ड्रेस ऐसा होना चाहिए, ईद में मुझको ऐसा वाला जोड़ा चाहिए, शादी में ऐसा वाला कपड़ा चाहिए। ये सारी चीज़ें, फिर आदमी जो शादी सस्ते में कर सकता था वो कितने में चला गया? लाखों में, करोड़ों में खर्चा हो गया। क्यों? अंबानी के बेटे की शादी देखे ना, हाँ अब हमको भी वैसा करना है। तब उसके लिए क्या करेगा? पैसा नहीं है तो सूद खाएगा, चोरी करेगा, है ना, झूठ बोलेगा, गांजा बेचेगा, ताकि जितनी जल्दी हो सके पैसा है ना, गांजा बेचेगा, शराब बेचेगा, हराम चीज़ बेचेगा। क्यों? इसलिए कि वला तादु आइना कानहुम, तुम्हारी निगाहें नेक लोगों से हटकर बुरे लोगों की तरफ नहीं जानी चाहिए। अगर नेक लोगों से निगाह हट के बुरे लोगों की ज़िंदगी में जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में जलजला लाएगा, तबाही लेकर के आएगा। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, आदमी नेक लोगों को छोड़कर बुरे की तरफ इसलिए देखता है क्योंकि वो ज़िंदगी में रंगीन चाहता है, मौज मस्ती चाहता है, खेल कूद चाहता है, लहव लईब चाहता है। हाँ मुझको फुटबॉलर बनना है, देखो मेसी को देख लो, चेसी को देख लो, रोनाल्डो को देख लो, अब खेल, उसके लिए क्या करेगा? नमाज छोड़ कर खेल रहा है, रात में 12-1 बजे तक फुटबॉल खेला, आके सो गया, अब फजर छोड़ के दूसरे दिन जोहर तक खेल रहा है। ना उसको काम की फ़िक्र है, ना नमाज की फ़िक्र है, ना माँ बाप की फ़िक्र है, ना किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। बाप माँ गाली भी दे लेता है, उसका चुप हो जाता है। तो बाप माँ को चाहिए बुरे संगत से निकाले, बुरे लोगों को आइडियल बनाने से रोके उसको फुटबॉल बनना बनाए, किसी को फुला क्रिकेटर की तरह बनना है, किसी को फुला फिल्म स्टार की तरह बनना है, उसके तरह नहीं बन पा रहा है तो टिकटॉक, रील, छोटे छोटे वीडियो, शॉर्ट वीडियोस, अब तो खैर वो सब बंद हो गए, जो अलग अलग तरह का जो यूट्यूब में सब डालते रहता था, छोटा छोटा बना। क्यों कर रहा था? इसलिए कि तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, वो बना करके यूट्यूब में डालने मांग रहा है ताकि फेमस हो सके। हर कोई फेमस होना चाहता है। बाप ये फेमस करना चाहता है कि लोग कहे कि फलां ने बेटी की शादी में कितना खर्चा किया, और बेटा ये देख करके ये करके फेमस होना चाहता है कि लोग कहें कि फलां शादी में कितना अच्छा कपड़ा पहना था। और फलां आदमी इसलिए फेमस होना चाहता है कि भाई फलां टिकटॉक में कितना आगे है। एक से लेकर 2 दुनिया भर के सब यूट्यूबर और ये और वो बनने में नौजवान लड़का है, ना पढ़ने की फ़िक्र है, ना उसके करियर की फ़िक्र है, ना नमाज की फ़िक्र है, ना रोज़े की फ़िक्र है, ना उसको अपनी ज़िंदगी की किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। वो सिर्फ दूसरे लोगों की ज़िंदगी को जो रील में जी रहा है उसे वो रियल में जीने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहा है। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, फेमस होने के लिए आदमी बहुत कुछ करता है, कुछ नहीं मिला तो यूट्यूब में गाली गुप्ता करता है, उसमें भी उसको लगता है कि लाइक मिल रहे हैं, व्यूवर्स मिल रहे हैं। तो ये क्या है? इंसान को उसके ज़िंदगी के मकसद से भटका रहा है। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व काना अम्रुहु फ़ुरुता। ये 3 पॉइंट समझा दें, बात ख़त्म। वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, उस आदमी की इत्तिबा न करो जिसके दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है।
जिस आदमी के दिल में अल्लाह का ज़िक्र ना हो उस आदमी के साथ मत रहो। इसमें हर तरह का आदमी है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होगा, मुसलमान भी होगा, लेकिन आप उसके तरह बनना चाहते हैं, लेकिन पता चला उसके दिल में तो अल्लाह के ज़िक्र के लिए कोई जगह ही नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा नहीं है मौलाना, देखिए ना यूसुफ पठान भी तो मुसलमान है ना, दोनों भाई मुसलमान है कि नहीं है? वो तो मौज़िन का बेटा था, मस्जिद के इमाम साहब का बेटा था, है ना, मौज़िन का बेटा था, इमाम साहब का बेटा था, यूसुफ पठान है, दूसरे बहुत सारे जो भी खिलाड़ी लोग हैं। आपको ये देखना है कि आप, अल्लाह ने फरमाया वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, उस आदमी के पीछे ना भागो जिसके दिल को हमने हमारे ज़िक्र के लिए खाली कर दिया हो, हमारे ज़िक्र से गाफिल कर दिया हो। जिसके दिल में अल्लाह की ज़िक्र के लिए किसी भी किस्म की जगह नहीं बची है, उस आदमी की तबाह कभी नहीं करना, वो तबाह कर देगा, वो तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। अपना आइडियल रोल मॉडल उसे मत बनाओ। हमारे वहीं चल रहा है, जितने जवान बर्बाद हो रहे हैं उनका रोल मॉडल वो है जिसका दिल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल है, उसका रोल मॉडल वही बना हुआ है। मौलवी की बात कहाँ समझ में आती? इमाम साहब तो 15,000 कम पाने वाले, इनको क्या आता है समझ में? रोल मॉडल को है वही इंसान है जिसका दिल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवा। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तारीफ़ करते हैं, बड़ा अच्छा आदमी है, जो दिल में आया करता, डरता नहीं है किसी से, मौज में जीता है वो। उसका सीधा सिस्टम है, किसी का नुकसान करना नहीं, अपना नुकसान सहना नहीं, किसी का नुकसान करना नहीं, अपना नुकसान सहना नहीं। किसी से 10 रुपये मिलता हो तो 1000 गाली बकना हो, लेकिन वसूल करके रहेंगे, और किसी का 10 रुपये को उधार बाकी नहीं रखेंगे। बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा नहीं है, बकवास आदमी है, वो मरदूद है। वत्तबा हवाहु, जो अपने ख्वाहिश के पीछे चलता हो, अपनी मर्ज़ी से जो जीता हो। नहीं, अल्लाह ने इंसान को ग़ुलाम पैदा किया, हम लोग ग़ुलाम हैं, हमारे बाप भी ग़ुलाम, हमारी माँ भी ग़ुलाम, हम सब ग़ुलाम हैं। अल्लाह ने किसी को आज़ाद पैदा नहीं किया है, ग़ुलाम हैं हम लोग। जो आज़ाद जीना चाहता हो उसके पीछे मत भागो। आज़ादी ये इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में ग़ुलामी है। मुसलमान का मतलब ही होता है ग़ुलाम, है ना। मुसलमान का मतलब क्या होता है? अल्लाह का ग़ुलाम। अब्द मने बंदा, बंदा किसको कहते हैं? ग़ुलाम को कहते हैं। अब्द मने ग़ुलाम। हम लोग अल्लाह के ग़ुलाम हैं, हम लोग आज़ाद थोड़ी हैं, हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग अल्लाह के ग़ुलाम हैं। जो आज़ादी चाहता हो उसके पीछे कभी मत भागो। मैं एक पॉइंट यहाँ बताता हूँ, औरतें नहीं हैं, वरना ये बात पॉइंट औरतों के लिए था। जो औरतें ये कहती हैं कि हम बुर्का नहीं पहनेंगे, वो अल्लाह की ग़ुलामी से आज़ादी चाहती है, मर्दों की ग़ुलामी से नहीं, मौलवियों और मुफ्तियों की ग़ुलामी से नहीं, अल्लाह की ग़ुलामी से वो आज़ादी चाहते हैं। और अल्लाह ने तो किसी को आज़ाद पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने, हाँ, हमारे यहाँ लोगों को, अपने बच्चों को स्पोर्ट्समैन और बेटियों को भी स्पोर्ट्स वीमेन बनाने का बड़ा शौक़ चला है। लड़कियों को दुनिया में आना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, दुनिया की भलाई के लिए, दुनिया की भलाई के लिए औरत कुछ कर सकती है तो नेक बच्चे पैदा करे, बस सबके बच्चे नेक होंगे, दुनिया सुधर जाएगी। पार्लियामेंट में जाकर औरत भाषण दे रही है, उसी के बच्चे किसी की रेप कर रहे होते हैं। क्यों? उसकी माँ ने उसकी सही तरबियत नहीं की, इसलिए। बात समझ में आ रही है? हाँ। वत्तबा हवा, जो ख्वाहिश के पीछे भागता हो वो कभी भी अपने मकसद को याद नहीं रखेगा, भूल जाएगा, गाफिल ही रहेगा। मर्ज़ी हुई तो नमाज़ पढ़ लिए, मर्ज़ी हुई तो नहीं पढ़े। मौलवी साहब देखिए, हमको दुनिया का कोई डर नहीं है, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। एक आदमी से मिला मैं, बोला भाई नमाज़ पढ़ते हो? बोले नहीं। तो मैं मुस्कुराया, बोले हम आपसे डर के नमाज़ पढ़ेंगे, हम तो अल्लाह से डरते हैं। बोला बेवकूफ़, अल्लाह से डरा होता तो पढ़ लिया होता नमाज। हमारे यहाँ इस तरह के बदतमीज़ बहुत हैं, बतौला करने वाला। हम अल्लाह से डरते हैं, दुनिया में किसी से नहीं डरते हैं, इसीलिए नमाज नहीं पढ़ते। तो झूठ क्यों बोले? बोल दिए नहीं पढ़ते हैं। वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो इस बात का इकरार कर रहा है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं डरता है, लेकिन दूसरी तरफ से घुमा करके बात कर रहा है। वत्तबा हवा, ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागना, अपनी मर्ज़ी का नहीं सुनना। मेरे दिल में ये चीज़ अच्छी लगी इसलिए मैं मान लूँ, नहीं, अल्लाह ने अच्छा कहा इसलिए मानेंगे। बहुत सी चीज़ें आदमी नेकी समझ के इसलिए करता है कि उसके दिल में लगा कि ये चीज़ अच्छी है। जितनी बिदातें हैं ये इंसान के दिल में अच्छी लगती है, इसलिए वो करता है।
बिदअती इंसान को क्या लगता है ये अच्छी चीज़ है, आपको अच्छी चीज़ लग रही है, आप ख्वाहिश की पैरवी कर रहे हैं। आपको अल्लाह ने कहा ये चीज़ अच्छी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये चीज़ अच्छी है। बहुत दिन से दुआ मांग रहा था, दुआ कबूल नहीं हुई, तो मैंने आज दुआ करते हुए कह दिया कि अल्लाह इसको फलां के सदक़े में दुआ कबूल कर ले, क्योंकि आपको ये बात अच्छी लगी, अल्लाह को अच्छी लगी, रसूलुल्लाह को अच्छी लगी। आपने अपनी मर्ज़ी से काम किया, अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं। वत्तबा हवा हो, जो मर्ज़ी के मुताबिक जीता हो, अपनी मर्ज़ी से जीता हो, उसके पीछे मत चलना। जो अपनी मर्ज़ी से जिएगा वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, दीन भी और दुनिया भी, सब हलाक हो जाएगा। वकान अमरुहु फुरुता, और आखिर में अल्लाह ताला ने कहा जिसकी ज़िंदगी डिसबैलेंस हो उसके पीछे मत पड़ना। जिसकी ज़िंदगी डिसबैलेंस हो, हाँ, ज़िंदगी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उस आदमी के चक्कर में ना पड़ो जो माँ बाप को छोड़ करके सिर्फ बोले चलो भाई अल्लाह के रास्ते में। माँ बीमार है, बाप बीमार है, बीवी बीमार है, बच्चे बीमार है, छोड़ दिया चलो अल्लाह के रास्ते में। उसकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, ज़िंदगी में बैलेंस होना ज़रूरी है। और वो भी जो अल्लाह को छोड़ करके, नमाज रोज़ा छोड़ करके जाके दुकान में बैठा हुआ है, चलो भाई नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, मेरा दुकान आप देखिएगा, मेरे बाल बच्चों को कौन पालेगा। उसके भी ज़िंदगी में क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। वकान अमरुहु फुरुता, जिसकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। बैलेंस कई तरह से होना चाहिए, अल्लाह के हुकूक और बंदे के हुकूक के बीच में बैलेंस। अल्लाह का हक बंदे को नहीं दिया जाएगा, अल्लाह का हक अल्लाह का है, नबी का हक नबी का है, वली का हक वली का है, शहीद का हक शहीद का है, माँ बाप का हक माँ बाप का है, सबको उसका अपना 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 हक दिया जाएगा। नबी का हक किसी दूसरे इंसान को नहीं दिया जाएगा। नबी का हक क्या है? नबी आए थे हमें ये बताने के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नमाज ऐसे पढ़ो, ये नबी का हक है, नबी ने बताया। आप कहते हैं हमारे मौलवी साहब ने ऐसा कहा है इसलिए हम इस तरह पढ़ रहे हैं, आपने नबी का हक मौलवी को दे दिया। अल्लाह ने कहा मेरी इबादत करो, एक आदमी आके खड़ा होता है, आके कहता है नहीं नहीं, अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ फुला फुला को भी पुकारा करो, इससे आसानी बन जाएगी। अल्लाह ताला के नेक बंदे को पुकारो, नहीं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी नहीं होगा। अल्लाह नेक बंदों को पुकारने से अल्लाह राज़ी होता है। आपने अल्लाह का हक किसी इंसान को दे दिया। अल्लाह का हक अल्लाह का है, नबी का हक नबी का है, वली का हक वली का है, शहीद का हक शहीद का है, बाप का हक बा का है, माँ का हक माँ का है, बेटे का हक बेटे का है, बीवी का हक बीवी का है, भाई का हक भाई का है, बहन का हक बहन का है। किसी एक इंसान का हक दूसरे इंसान को नहीं दे सकते। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस ही नहीं इंसान की ज़िंदगी में। जो लोग ईसाइयों में, हिंदुओं में और मुसलमानों में क्या फ़र्क है जानते हैं? ईसाइयों में सोचिएगा इसको कभी, गैर मुस्लिमों में और मुसलमानों में फ़र्क यह है कि इस्लाम में बैलेंस है और गैर मुस्लिमों में बैलेंस नहीं है। कैसे? कोई आदमी हिंदुओं में अगर मुत्तकी बनना चाहे, मतलब साधु है ना, साधु, तो उसको बीवी बच्चा माँ बाप को छोड़ करके चला जाना होगा। वो अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता है, तो बैलेंस हुआ। क्रिश्चियनों में है कि आदमी अगर पॉप बनना चाहे तो वो शादी नहीं कर सकता, तो वली जसदिका अलैका हक़्क़ुन, तुम्हारे बॉडी का भी तुम पर कुछ हक है, वो हक अदा नहीं कर रहा, बैलेंस रहा। इस्लाम में मुत्तकी बनने के लिए क्या है? इस्लाम के सारे हुक्मों पर अमल करो, शादी करो ताकि तुम्हारे बॉडी का हक तुमको मिले, है ना, इबादत करो ताकि अल्लाह का हक अल्लाह को दिया जाए, कमा कर माँ बाप को खिलाओ ताकि माँ बाप का हक माँ बाप को दिया जाए, बीवी की ज़रूरतें पूरी करो ताकि बीवी का हक बीवी को दिया जाए। ज़िंदगी में बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस, वकाना अमरुहु फुरुता में एक चीज़ ये भी आता है कि एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में कोई बैलेंस नहीं है, मतलब आदमी सिर्फ नमाज ही पढ़ रहा है, सिर्फ नमाज़ पढ़ा, कुछ करें सिर्फ नमाज़ पढ़े जा रहा है, गया मस्जिद तो 18 20 25 रकात नमाज़ पढ़ रहा है, उसकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। उसका नतीजा क्या हुआ? बिदअती हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? वो बिदअती हो गया। क्यों? ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 चीज़ों को करने से मना कर दिया। एक, जिसके दिल में अल्लाह के ज़िक्र के लिए कोई जगह ना हो उसको कभी भी रोल मॉडल मत बनाओ। ये जितने नौजवान बकवास होकर घूम रहे हैं उसका नतीजा यह है कि अल्लाह ने जिसके दिल को अपने ज़िक्र से खाली कर दिया है उसको रोल मॉडल नहीं मानता है। दूसरा क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? वत्तबा हवा, जो अपनी मर्ज़ी से चलता है ना, जो अपनी मर्ज़ी से चलता है। नंबर 3, वकाना अमरुहु फुरुता, जिस आदमी के ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है,
जिस आदमी की ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। आखिर में एक बात बताता हूँ जो इससे था क्या कहते हैं, इस कैटेगरी में आता है। हमारे यहाँ कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल हक आलमीन का हक़ सिर्फ़ इतना है कि हम नमाज़ पढ़ लें, हम नमाज़ पढ़ ली बस अल्लाह का हक़ अदा हो गया। एक मोमिन की ज़िंदगी में अल्लाह के बहुत सारे हुकूक़ में से एक हक़ नमाज है। अभी तौहीद के बारे में जो शेख बयान किए, अगर शेख को और मौका मिलता तो बहुत अच्छा रहता कि उसमें वो तौहीद की और शिर्क की बारीकियों को समझाते कि हम कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ों में अल्लाह का हक़ दूसरों को दे देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़। अभी बताया ना, बिल्ली काट गया, नफ़ा नुकसान का मालिक बिल्ली को। मैं मजाक से कहता हूँ बिल्ली काट दे तो आदमी मर जाएगा, कुत्ता काट दे तो कुत्ता मर जाएगा। तो बिल्ली का क्या कसूर है? बिल्ली तो फिर भी पाक है, कुत्ता नापाक है। भाई बिल्ली के ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है ना? शफा, बीमारी से निजात देने वाली ज़ात अल्लाह की है, ये अल्लाह का हक़ है। तावीज़ बांध दिया। इसीलिए किसी ने कहा जिस कौम का भरोसा अल्लाह से उठ करके धागे पे आ जाए वो कौम कभी तरक्की नहीं करेगी। भाई अल्लाह पर भरोसा नहीं, धागे पे भरोसा है। जिस कौम का भरोसा अल्लाह से उठकर धागे पर आ जाए वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ अल्लाह को देना, ये तौहीद है। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में बहुत जल्द आप लोग शेख का फिर एक दर्स रखेंगे जिसमें तौहीद के मज़ीद बारीकियों को और शिर्क के मज़ीद बारीकियों का आप सब सुनेंगे। इंशाअल्लाह सुनेंगे सब लोग। ऐसा तो नहीं कि दूसरी बार गायब हो जाएंगे, नहीं, बहुत देर तक हम लोग को बिठा दिए थे, है ना। बैठिए और हर बारीक से अल्लाह का हक़ अगर आपने अल्लाह को नहीं दिया तो यकीन मानिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ी भूल कुछ नहीं की है, इससे बड़ी भूल गलती कुछ नहीं किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।